नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की सुर्खियों पर। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौतल हनीफ दोषी करार, उम्र भर की कैद। कांग्रेस नेता अजय माकन का केंद्र सरकार पर हमला, अडानी का मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी को बनाया गया निशाना। लगातार जारी है अमृतपाल सिंह को पकड़ने की पुलिस की कोशिश। नेपाल में हाई अलर्ट जारी, हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका। फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले 1573, मरीजों की संख्या बढ़कर 10,981 पर पहुंची। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा। सरजील इमाम और सफरा जरगर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिका के स्कूल में शूट आउट, 3 बच्चों समेत अब तक 6 की गई मौत, महिला हमलावर ढेर। अनार की कीमत 400 तो मांस की कीमत 1800 प्रति किलो। रमजान में महंगाई की वजह से रो रही पाकिस्तान की जनता। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर, डॉक्टर और टीचर भी प्रदर्शन में हुए शामिल। जुडिशियल रिफॉर्म बिल का विरोध। मक्का जाते हुए पुल से टकराने के बाद धू-धू कर जल गई सवारियों से भरी बस, 20 तीर्थयात्रियों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। तानाशाह किम जोंग का एक और सनक भरा फरमान। 653 बुलेट चोरी होने पर नॉर्थ कोरिया के शहर हेसन में लगाया गया लॉकडाउन। अब बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। फरीदाबाद में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की तर्ज पर बनाए गए सिविल बादशाह खान अस्पताल में एक गर्भवती महिला की ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। अस्पताल में ऑटो में पहुंची महिला को आनन-फानन में डिलीवरी कराने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उन्हें गायनी वार्ड में शिफ्ट कराया। डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत पैदा हुआ। यदि कुछ देर और हो जाती तो शायद गर्भवती महिला की जान पर बनाती। इस मामले में अस्पताल के पीएमओ सविता यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे मामले में गर्भवती महिलाओं को लगातार डॉक्टर और अस्पताल के टच में रहना चाहिए। महिला की लापरवाही के चलते न केवल उसकी जान पर बन सकती थी, बल्कि उसके बच्चे को भी हाथ धोना पड़ता है। कि जब भी गर्भावस्था होती है तो शुरू से ही रेगुलर नियमित तौर पे अपने जो भी आसपास के सरकारी पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल या अन्य कोई भी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट में दिखाना चाहे, उनकी जैसी इच्छा, वहाँ पर नियमित रूप से डॉक्टर्स को दिखाते रहना चाहिए। डॉक्टर्स या जो भी वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसको समय से उसको देखा जा सके, उसका समाधान किया जा सके और कोई भी प्रॉब्लम न आए। जैसे कि डॉक्टर ये महिला डॉक्टर के टच में नहीं थी, ये बड़ी लापरवाही रही उसकी। दूसरी बात ये कि इसने जब अस्पताल पहुंचने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया, वो भी बड़ी एक लापरवाही है, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस है, स्टाफ है, सब कुछ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एम्बुलेंसेज जो 108 नंबर से का जो एम्बुलेंस है वो आराम से लिया जा सकता है। उसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस, जानकारी होनी चाहिए, बजाय ऑटो में आने के। क्योंकि एम्बुलेंस में आते हैं और मान लिया किसी कारण से एम्बुलेंस में डिलीवरी, तो उसका वहाँ पर उस एम्बुलेंस के अंदर ही सारा तैयारी होती है कि उसको डील कर लिया जाए, माँ और बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ अंदर सारे उपकरण अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो यूँ कहें कि उसकी स्टाफ भी अवेलेबल होता है। यस, उसकी बड़ी लापरवाही के चलते न केवल उसकी जान पर बनाई, बल्कि उसके बच्चे की जान चली गई। जी, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये उन्होंने बहुत हल्के में अपनी प्रेगनेंसी को लिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सभी को। थैंक यू। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब एक तेज रफ्तार वर्णाकार बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने के कुछ ही मिनटों में गाड़ी में आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से पहले ही आसपास के लोगों ने तीनों को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। सभी को गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि अब जांच की जाएगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ। ये वहाँ से पलटी है, पलट के दोनों खंभों में टक्कर मारी है। टक्कर मार के हमने जैसे आवाज़ आई है एक लड़के की, उसमें से अंदर से 3 लड़के इसमें थे, उन तीनों को फिर शीशा तोड़ के निकाला है। उसके बाद इसमें स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग के बाद इसमें आग लगी, उसके बाद पुलिस आई है। 3 आदमी थे। अब कैसी हालत है उसकी? हालत के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, कैसी है कैसी नहीं है, पर एक तो यहीं मौके पे खत्म हो गया था। अभी छजूराम रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 व्यक्ति को हमारे पास लाया गया था। इनमें से एक का नाम भारत भूषण है, एक का नाम निशु है और एक का नाम रुपेश है। रुपेश की हालत ज़्यादा गंभीर थी, उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया। उसके एमएलसी बनाकर हमने संबंधित थाना को इत्तला करने के बाद उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया है। दूसरा पेशेंट भारत भूषण वो स्टेबल है, इसलिए हमने उसको प्राथमिक उपचार अपने घर यहीं पर दिया है और उसको घर ले जाएंगे। लेकिन तीसरा जो पेशेंट है निशु,
वो हमारा मृत हालत में आया था, जिसका रुक्का हमने संबंधित थाना को बना के भेज दिया है और पुलिस को इत्तला कर दिया उसके बाद। फरीदाबाद शहर के बल्लभगढ़ मार्केट में लगने वाले ट्रैफिक जाम का कारण लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे मार्केट में जाम से निपटने के लिए ना तो कोई नगर निगम और ना ही पुलिस प्रशासन कोई योजना बना रहा है। और नवरात्रों के त्योहार और रामनवमी को लेकर मार्केट में भीड़ नजर आ रही है। बल्लभगढ़ की मार्केट में दुकानदारों का अतिक्रमण होने के ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। भीड़ भाड़ छोटी बड़ी दुकानों होने की वजह से लोगों का शहर में ही आना जाना है। इस व्यवस्था को लगातार हम कायम कर रहे हैं। अब जो गुप्ता होटल है वहाँ पर मैंने 2 होमगार्ड लगा रखे हैं प्रॉपर, और अम्बेडकर चौक पे भी मेरी परमानेंट 2 होमगार्डों की ड्यूटियाँ हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए SHO ट्रैफिक से भी लगातार मदद लेके कार्य की जा रही है। इस तरीके की समस्या अभी तक बनी नहीं है, पर धीरे धीरे हम लोगों में बार बार जागरूक करके अवेयरनेस करके इस व्यवस्था को हम आराम से काबू कर लेते हैं। ऐसी समस्या मुझे उम्मीद नहीं है कि भी शहर में जाम की समस्या बनी रहे। जाम के लिए जो भी कोई बात मेरे संज्ञान में आती है उन लोगों को तुरंत मौके पे पहुंचकर आराम से तरीके से डाइवर्शन करके उसको हम काबू कर लेते हैं। 777 पे हम एक स्पेशल नाका दिन और रात को लगाते हैं। वहाँ पर जाम की प्रोसेसिंग तिगांव रोड पे इस तरीके की नहीं रहती। राशन कार्ड बनाने और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के प्रभारी अशोक तंवर ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बल्लभगढ़ के SDM कार्यालय में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रभारी अशोक तंवर ने लोगों के राशन कार्ड बनवाने, बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की समस्या पूरे फरीदाबाद में हो रहे भ्रष्टाचार, अपराध, लोगों का शोषण और सड़क टूटी, गंदी नालियां, लोगों के राशन कार्ड कटने जैसी तमाम चीजें जो हैं आज लोगों को सता रही है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया है और सरकार को घेरने का काम किया है। ज्ञापन तो ये रहा हमारे पास। देखिए, ये जो लोग हैं जो सच्चाई और ईमानदारी को फेस नहीं कर सकते, वो लोग ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। अब हमने तो इसमें ज्ञापन में क्या लिखा है, मोटी मोटी राशन कार्ड बनाओ, बुढ़ापा पेंशन ठीक करो, ज़मीनों में जो ट्रांसफ़र रखे हुए हैं उसको खंभे पे लगाओ, कॉलोनियों की सड़कें टूटी पड़ी है वो ठीक करो, सीवर लाइन का पानी पीने के पानी में मिल जाता है उसको ठीक करो। ये साधारण बातें हैं। डेवलपमेंट चार्ज 150 रुपये से लेकर के कहीं 850 रुपये ले रहे हैं, उसको ठीक किया जाए। प्रॉपर्टी ID उसमें जो धांधलेबाजी है, गड़बड़ी है, उसको रोका जाए। और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की मनमानी और कूड़े के ढेर हटाए जाए। अब इसमें क्या नाजायज मांगा है? ये तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, हर भारतवासी का, हर हरियाणा निवासी का ये अधिकार बनता है। पुनाना के उपमंडल के गांव नंगला, जमालगढ़ और सीहरी गांव में राशन डिपो पर CM फ्लाइंग खाद्य आपूर्ति और CID ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी पर मौके पर काफी मात्रा में गेहूं जो है स्टॉक से कम मिला। ऐसे में अब डिपो होल्डर पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मौके पर ही डिपो होल्डर फरार हो गया और अब आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कहीं ना कहीं अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की। हमारे साथ एलन पारसर वकील हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितने खुश हैं जी? कितने खुश हैं अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है? देखो, खुशी की बात है। हमारे वकील भाई के केस में किसी को कन्विक्शन हो, लेकिन कन्विक्शन इसमें इससे खुश नहीं है। कन्विक्शन होनी चाहिए थी इसमें डेथ इम्प्रिजमेंट जो इसमें मैक्सिमम है, या लाइफ हो तो लाइफ में टिल डेथ जेल में ही रहे, क्योंकि इससे एक समाज में बढ़िया संदेश जाएगा कि भाई आप कोई भी ऑफेंस करोगे, कितने ही दिन बच लो, लास्ट में आपको जेल जाना पड़ेगा और आपको न्यायपालिका के दायरे में अगर सजा होती है तो सजा मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं इस सजा से आप खुश नहीं हैं? नहीं, देखो, ऑर्डर तो सब खुश हैं, लेकिन अपनी सबकी इच्छा होती हैं, महत्वाकांक्षा होती हैं, या कोई आदमी की ये है, जैसे ये केस है, इस केस को देखते हम वकील हैं। हमारे जो भाई के साथ हुआ था वो भी एडवोकेट था। एडवोकेट तो वैसे ही एक अपने आप में इतनी वो है कि भाई उस पर किसी तरह का अटैक ना हो, किसी भी तरह के वो केसेस लड़ते हैं। इससे तो एडवोकेसी पे भी वो लगता कि भाई आदमी बेहतर है, लेकिन सजा देखो सजा है। और ये भी दिखा दिया हिंदुस्तान में न्यायपालिका 10 में से 7 बरी हुए, 3 की सजा हुई है। इनकी अब
प्रोसिक्यूशन भी अपील में जाएगा और ये भी जाएंगे कि तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि प्रोसिक्यूशन इसमें फांसी की सज़ा कराए। कहीं ना कहीं जो वकील हैं फांसी की सज़ा की अपील कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नहीं लगाना एडवोकेट। तो अब क्या सज़ा की मांग कर रहे हैं? देखो जी, सज़ा जो न्यायपालिका ने दी है उससे भी संतुष्ट है, लेकिन एक एडवोकेट के नाते होते हुए कि हम ये चाहते हैं कि इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले या लाइफ इन डेथ मिले। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि जो भी अपील में हम अपील करते हैं या स्टेट अपील करती है, कंप्लेंट अपील करता है, तो वो फांसी की सज़ा की मांग करे। इसे फांसी की सज़ा मिले क्योंकि ये कोई मामूली इंसान तो है नहीं। देखो इसके ऊपर 100 से ज़्यादा केस है और अभी इसे के परिवार ने इसी उमेश पाल के परिवार पे अटैक किया था अभी कुछ दिन पहले ही। वो भी सब कानून व्यवस्था देखते हुए और अपने न्यायपालिका ये देखते हुए कि भाई ये इतना तगड़ा मतलब ये आतंकवादी के रूप में एक व्यक्ति है, तो इसे जो है मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। कहीं ना कहीं जो वकील हैं जो सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जो वकीलों का कहना है कि उम्र कैद की जगह उन्हें फांसी दी जाए। देश रोजाना के लिए प्रेम खान, फरीदाबाद। ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।